हेलो हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों, कैसे भाई आप लोग। आज दोबारा मैं समरी लेकर के आया हूँ जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट का अगला समरी है, जो सेकेंड बुक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग इन द एग्जाम, है ना। सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आइदर दे सीबीएसई और ईपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो समझ जाओ कि आपके ईपी बोर्ड। इससे क्वेश्चंस आपके फंसने हैं, ये 100% आप लिख करके ले लो। अब कन्फर्म इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ओके, चलिए ज्यादा बात ना करते हुए जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्यार से। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए बाबू, ठीक है ना। आपके से एक सब्सक्रिप्शन से जो है ना, बहुत कुछ हो सकता है, आपका सहयोग। चलिए देखते हैं क्या है। ये जो चैप्टर है एक भोली नाम की लड़की का है जिसका पहले नाम सुलेखा रहता है, लेकिन बाय चांस once upon a time she fell down on the cot and some part of the brain has been damaged, है ना। चलिए इस स्टोरी के राइटर कौन है कि अब्बास इसके राइटर है। इज अ टचिंग टेल, कैसा हार्ट टचिंग टेल माने कहानी है that highlights the importance of education। यहाँ पे थोड़ा सा क्या शिक्षा की क्या इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का बहुत बड़ा मायने यार, कोई कंपेयर नहीं कर सकता शिक्षा से। सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बताया गया है, वोमेन्स एम्पावरमेंट की नारी शक्ति क्या होती है इसके बारे में बताया गया है। इट रिवॉल्व्स अराउंड ए सिंपल विलेज गर्ल नेम्ड भोली। ये यहाँ पे इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है, एक भोली नाम की लड़की के बारे में बताया गया है। whose real name is सुलेखा, जिसका रियल नेम क्या होता है, सुलेखा होता है। एग्जाम में पूछता व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली, सुलेखा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अर्ली लाइफ ऑफ भोली, भोली का प्रारंभिक जीवन कैसा था इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। भोली रामलाल की चौथी बेटी थी, है ना, याद कर लेना। जो रामलाल था, रामलाल उसका पिता है ना। इसके पास क्या है, 4 डॉटर्स हैं, 4 डॉटर्स हैं और 3 सन्स। यहाँ पे सन्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, इन्हीं डॉटर के बारे में क्या किया गया है, थोड़ा सा डिस्क्राइब्ड किया गया है। ओके, इस बात को आप याद कर लेना। द नंबरदार, नंबरदार का मतलब होता है जो गांव का थोड़ा सा क्या रेवेन्यू ऑफिसर हो या जमींदार हो, उसे कहते हैं नंबरदार कहते हैं। When she was 10 months, जब भोली 10 महीने की हो गई, she fell off her cot। एक दिन क्या अपनी कॉट में चारपाई पे गिर गई एंड इंजर्ड हर हेड, और उसका हेड क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ, she became mentally slow, और पूरी तरह से मस्तिष्क रूप से क्या हो गई, बेचारी स्लो हो गया था, धीमा था, सोचने की क्षमता थोड़ा सा उसने खो दिया। Could not speak properly in her early childhood, वो बचपन से सही से बोल नहीं पाती थी। लेटर बाद में when she was 2 years, जब वो 2 साल की हो गई, she suffered from smallpox, उसे चेचक हो गया। जब वो 2 साल की थी तो उसे क्या हो गया, चेचक हो गया। चेचक माने गांव में माता जी निकल गई बाबू। Which left her face permanently disfigured with pock marks, जिससे कि स्मॉल पॉक्स निकलने की वजह से उसके पूरे चेहरे पे क्या हो गया, पॉक्स मार्क्स हो गया था, काले धब्बे के निशान पड़ गए, उसके चेहरा जो था डिस्फिगर हो गया, खराब हो गया, बदसूरत हो गया कह सकते हैं। डिस्फिगर माने अगली होता है। बिकॉज ऑफ, इसके कारण, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, इन सभी के कारण। बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण। एवरीवन इन हर फैमिली, उसके पूरे परिवार में, विलेज कंसीडर हर अगली सिंपल माइंडेड, गांव के सभी लोग या उसके परिवार के लोग उसको भोली को मानते थे, कैसी लड़की है, उसके बदसूरत के बारे में सोचते रहते थे, और सिंपल माइंड मतलब बहुत ज्यादा ये क्या नाम से चंचल नहीं थी, है ना, स्लो माइंड की थी, एकदम डीम स्टूडेंट थी ये, है ना। पीपुल यूज्ड टू लाफ, लोग उसको देख कर कैसा करते थे, काल और भोली। अब इसलिए उसको नाम भोली पड़ गया ना, भोला है, कैसा है ये, बहुत भोला है, कुछ बोलता नहीं है। मीनिंग सिंपलटन, यानी मीनिंग सिंपलटन के कारण जो से क्या, इसके लाक्षणिक के कारण जो से भोली नाम पड़ गया। अनलाइक द अदर सिस्टर्स, यहाँ तक कि
उसकी जो दूसरी बहनें थी वो क्या करती थी, और लाइक करती थी, नापसंद करती थी उसे। Who were beautiful and married her early, जिनका शादी जो कैसी थी, सुंदर थी, और उनकी शादी भी हो चुकी थी लगभग लगभग सबका। No one thought भोली would ever find a husband, कोई नहीं सोचता था, कोई सोचता ही नहीं था कि भोली को भी एक पति मिल जाएगा, अर्थात भोली की भी शादी होगी। इसके बारे में ना तो गांव वाले ना तो घर वाले स्वयं सोचते थे, बिल्कुल नहीं सोचते थे। और सोचते थे ये डीम स्टूडेंट, इसकी शादी कैसे हो सकती है ना। सोच लो ऐसा जो है, अगर आपका जो है फेस अगली है तो ऐसा ऐसे थिंकिंग रखते हैं, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज है बाबू, वो सारी चीजों को चेंज करके रख देती है। भोली इज निग्लेक्टेड हर लाइफ, भोली को क्या कर दिया गया, चाइल्डहुड, अर्थात भोली इज निग्लेक्टेड चाइल्डहुड, भोली ने क्या किया, अपने चाइल्डहुड को निग्लेक्ट कर दिया, उपेक्षित कर दिया। भोली ग्रू अप निग्लेक्टेड, भोली जैसे जैसे क्या हुई, बड़ी हुई, उसे निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। हर पेरेंट्स नेबर के बारे न्यू क्लास, लोग उसे निग्लेक्ट कर देते थे, कुछ मानते नहीं थे उसके, मतलब उसके पेरेंट्स कभी उसको एक नया ड्रेस नहीं सिलाए थे। सी ऑलवेज वोर द ओल्ड डिस्कार्डेड क्लास ऑफ हर सिस्टर्स, डिस्कार्डेड माने उतारे हुए, यानी वो कैसे कपड़े पहनते थे, अपनी बहनों के पहने हुए अर्थात उतारे हुए कपड़े को क्या करती थी, वो पहनती थी वो बेचारी, यानी उसके सिस्टर जो पहन लेते थे उसको वो पहनती थी। No one paid attention to her education, कोई भी उसकी शिक्षा पे ध्यान नहीं देता था, ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देता था, मतलब दुल्हन बनी इस पर भी कोई ध्यान नहीं देता था। हर फादर जो उसके पिता रामलाल थे, वर अबाउट हर फ्यूचर, उसके फ्यूचर को लेकर के बेचारे परेशान थे। ये बेचारी अगली भी है, अनएजुकेटेड है, सोलो माइंडेड गर्ल है। As thought no one would marry her because of her looks and stammering speech, उसके पिता जो रामलाल थे हमेशा चिंतित थे कि कोई उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए शादी नहीं करेगा क्योंकि उसकी जो है लुक्स कैसी है, बहुत ही बैड है, अगली है, और स्टेमरिंग स्पीच जब वो बोलती है तो थोड़ा सा हकला करके बोलती है ना। लगभग ये 5 साल में इसने क्या किया था, 5 साल तक ये कुछ नहीं बोल, 5 साल में जो है 5 साल के बाद ये सही से बोलना स्टार्ट की थी। भोली गोज टू स्कूल, अब भोली को इसके पिताजी स्कूल लेकर जाते हैं। क्या होता है, वन डे एक दिन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर केम टू इनॉग्रेट टू गर्ल्स स्कूल इन द विलेज, एक बार क्या हुआ, उसके गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला गया, तो उसको इनॉग्रेट करने के लिए, है ना, उद्घाटन कह सकते हैं, उसका उद्घाटन करने के लिए कौन आया, एक वहां के जो ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो थे वो आए थे, है ना। He told Ramlal as a government officer he must set an example sending by his daughters to school। उस ऑफिसर ने रामलाल से बताया कि एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, भाई आप क्या है, एक रेवेन्यू ऑफिसर है इस गांव के, और आपको क्या करना चाहिए, ये मस्ट सेट एन एग्जाम्पल बाय सेंडिंग, क्या करना चाहिए आपको कि अपने पुत्रियों को स्कूल भेज करके जो है आपको गांव का सबसे पहले आपको उदाहरण बनना चाहिए। कहते नहीं कि भाई आप सबसे पहले भेजेंगे तभी ना और जाएंगे गर्ल्स, तभी ना दूसरे काम करेंगे, तो बाबू सबसे पहले आपको आगे बढ़ना है। रामलाल रामलाल की पत्नी थी वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेंडिंग द गर्ल्स टू स्कूल, लेकिन रामलाल की जो पत्नी तो इसके विरुद्ध थी, खिलाफ थी कि पत्नियों के नाम से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता है, ऐसे मतलब के नाम से पहली सी प्रथा थी। जैसे कि वो डरती थी, इट वुड मेक देम अनडिजायरेबल फॉर ए मैरिज, कि वो क्या करे, वो ऐसे डरती थी कि इट वुड मेक देम अनडिजायरेबल फॉर मैरिज, वो शादी के लिए बिल्कुल अनडिजायरेबल है, अर्थात तो शादी नहीं करना चाहती है। बट रामलाल डिसाइडेड टू सेंड भोले, लेकिन रामलाल किसी तरीके से भोले को स्कूल भेजे, थिंकिंग दैट सिंस शी वाज अगली एंड सो इट वुड नॉट मैटर, और यह सोच करके कि भले ही वो अगली है, बदसूरत है और वो कम बोलती है, सोलो माइंडेड गर्ल है, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को स्कूल भेजा। When भोली was told she was going to school, जब भोली को बताया गया कि तुम स्कूल जा रही हो, भोली सी माने भोली, भोली बेचारी डर गई, फ्राइटेंड डर गई, because she had never been treated kindly before, क्योंकि इससे पहले किसी ने इतने प्रेम पूर्वक से भोली से कभी बात ही नहीं किया था। However, when she reached school, कैसे भी करके बेचारी जब स्कूल पहुंची, she met a kind and understanding टीचर, वहां पर बहुत अच्छे क्या मिले, दयालु और अंडरस्टैंडिंग भावनाओं को समझने, जो टीचर जो होता है वो हर चीज समझता है, याद रखिए आप,
है ना। वो स्पोक जेंटली टू हर, बहुत ही लगाव होता बच्चों से टीचर का बाबू, जो कि बहुत प्रेम पूर्वक से उस भोली से बोले थे। इनकरेज हर, उसको उत्साहित किए टू स्पीक, बोलने के लिए। उसका नाम, कितना नाम बताओ। द टीचर्स काइंडनेस, जो टीचर की जो काइंडनेस थी और जो पैसेंस हमारे धैर्य जो धैर्य था, हेल्प भोली गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीचर का उत्साह को उसने, टीचर ने उसको क्या किया, उत्साह बढ़ाया, उसका धैर्य रखने को कहा, काइंडनेस, उसको क्या कर दिया, गेन सेल्फ काइंडनेस में उसको मदद किया था, आत्मविश्वास जीतने का मौका मिला उसे। फॉर द फर्स्ट लाइफ इन हर लाइफ, उसने अपने जीवन में पहली बार सी फेल्ट रिस्पेक्टेड एंड लव्ड, उसने पहली बार इस चीज को महसूस किया कि मुझे भी सम्मान है, मेरा भी सम्मान है, मुझसे भी लोग क्या कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, है ना। इस चीज को उसने क्या किया, महसूस किया था पहली बार बाबू, है ना, कि मतलब मैं भी एक रिस्पेक्टेड गर्ल हूं, है ना। भोली ग्रोज अप, अब यहाँ भोली थोड़ा बड़ी हो जाती है। ईयर्स पास, कई साल बीत गए, भोली रिसीव्ड एजुकेशन, भोली ने शिक्षा प्राप्त किया। बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा और ज्यादा उसमें विश्वास आ गया। अवेयर, थोड़ा सा जागरूक हो गई हो। हर पर्सनालिटी बिगेन टू चेंज, इसका जो पढ़ने के बाद इंसान का पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, चाहे वो कितना भी बदसूरत क्यों ना हो। सी वॉज नो लॉन्गर द टिमिड, अब वो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था, अर्थात तो अब डरपोक नहीं थी, स्टेमरिंग डरना नहीं थी, अर्थात तो अब के नाम से हकलाती नहीं थी। एवरीवन वंस मॉक्ड, जब भी वो बोलती थी तो सभी लोग मॉक्ड हो जाते थे, चुप हो जाते थे। She started understanding what was right and wrong, और वो ये भी समझना शुरू कर दिया था उसने कि क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को भी वो जान गई थी। द मैरिज प्रपोजल, अब यहाँ भोली के शादी के बारे में बताया गया है। वन डे, एक दिन मैरिज प्रपोजल केम फॉर भोली, एक दिन शादी का प्रस्तावना भोली के लिए आया। द ग्रूम, जो दूल्हा था वो कौन था, वो विशांबर था, विशांबरनाथ था, याद कर लेना। दूल्हे का क्या नाम है, विशांबरनाथ, इस बात को आप याद कर लेना, हाईलाइट कर लेते हैं इसको। दूल्हे का नाम है विशांबरनाथ। वाज मिडिल एज, जो लगभग मिडिल, मध्य, उसका मध्य उम्र का मतलब हम कह सकते हैं कि या तो कोई थोड़ा सा अजीब है ना। ये कह सकते हैं कि जितना उम्र भोली के पिताजी का था उतना ही उम्र उसके शादी करने के लिए जो आया था विशांबरनाथ का था। रिच ग्राफर, लेकिन वो अमीर था। फ्रॉम अनदर विलेज, दूसरे गांव से था। फिर नियरली 50 ईयर्स ओल्ड, अब देखो 50 साल का था। हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, के जो दूसरी बीवी के जो बच्चे थे वो भी बड़े हो चुके थे। इवन लिम्प इन हिज लेग्स, यहाँ तक कि वो कैसा था, वो लिम्प था, अर्थात एक पैर से लगड़ा भी था, सोच लो। फिर भी बिकॉज ही वॉज वेल्दी, लेकिन इसके बावजूद जो धनी था। भोलीज ग्रेडी, भोलीज ग्रेडी पेरेंट्स, जो भोली के जो लालची माता पिता थे, एक्सेप्टेड द पेरेंट्स, सोच लो कौन पेरेंट्स ऐसे अपनी बच्ची को जो है 20 साल की उम्र को 50 साल के बुढ़े से शादी कौन कराएगा, लेकिन ये लालच थे, लालची में आकर के कर दिया। रामलाल फेल्ट रिलीव्ड, रामलाल ने थोड़ा सा अच्छा महसूस किया। दैट इवन इज डम्ब, कि उसकी जो बेचारी डम्ब अर्थात गाय जैसी जो गूंगी बच्ची थी, हैड फाउंड ए मैच, एक अच्छा सा पति मिल गया। दो इट वाज क्लियर विशांबर वांटेड टू मैरी, तथा ते क्लियर हो गया था कि विशांबर भोली से शादी करना चाहता है। हर ओनली फॉर ए डाउरी, हर ओनली फॉर ए डाउरी, कि केवल किससे शादी करना, किस लिए, कि वो शब्द भी यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट दिया गया, तो शादी करने के लिए राजी तो हो गया था। लेकिन एक बार क्या भोली का ऐसे जो क्या कह सकते हैं, जो मतलब फेस कवर था किससे, साड़ी वगैरह से, वैसे दुपट्टा मतलब क्या जो भी था वैसे फेस अनकवर्ड हो गया, तो उसका नजर पड़ गया चेहरे पे, पॉक मार्क्स पे, तो उसने डिमांड करने लगा डाउरी, दहेज का। डाउरी का मतलब क्या होता है, दहेज। ही डिमांडेड ए लार्ज सम ऑफ 5000, उसने 5000 रुपए का क्या क्या डिमांड किया बाबू विशांबर ने, शादी से पहले, कि मुझे 5000 रुपया दो तब मैं शादी करूंगा, है ना। ऐसा उसने जो है गधे ने क्या किया, डिमांड किया, दहेज। शादी के दिन व्हेन विशांबर साह भोली फेस, जब भोली ने क्या किया, जब विशांबर की नजर किसको दिया है, भोली के चेहरे पे जो पॉक मार्क्स था, जो धब्बे थे, उस पे उसकी नजर क्या पड़ी, he refused to marry unless रामलाल gave him extra 5000 rupees। उसने क्या किया, उसने भोली से शादी करने का मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक मुझे 5000 रुपया नहीं मिलेगा मैं भोली से शादी नहीं करूंगा। आउट ऑफ फिर सोशल डिस्ग्रेस, ये सोशल डिस्ग्रेस के कारण जो है, अर्थात सामाजिक अपमान के कारण, रामलाल बेग एंड प्लेस द मनी एट हिज विशांबर, बेचारा क्या कर सकता था भाई, सम्मान सबका होता है, रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए बेचारे ने क्या किया, उसके पिता ने
पैसा लाया, उसके चरणों में रख दिया जैसे अमरनाथ के। उसी समय एट द मोमेंट, उसी समय भोली सॉल्व्ड एवरीवन, भोली ने क्या कर दिया, सभी लोगों को अचंभित कर दिया। कुछ ऐसा उसने किया, शी स्टूड अप, वो खड़ी हुई, बोल्डली मैंने साहस से, उस साहस से क्या हुई, खड़ी हुई, रिफ्यूज टू मैरी, शादी करने से मना कर दिया अमरनाथ से। सोच लो, है ना, ऐसी लड़की चाहिए। इसलिए यहाँ पे साहस की बात की गई बाबू, वुमेन्स पावर की बात की गई है ना। कॉलिंग हिम ग्रेडी, उसने क्या कहा, एक लालची इंसान को पुकारा उसने, मीन ए ओल्ड मैन, यानी वो कैसा इंसान था, बूढ़ा था। She said she would never marry a man, उसने कहा कि मैं ऐसे इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। Who insulted her parents and tried to buy her, जिसने हमारे पेरेंट्स को अपमान किया है और मुझे खरीदने का जो है साहस किया है, प्रयास किया है। Everyone in the gathering, सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। इस चीज को देख करके आश्चर्यचकित हो गए, मन शॉक्ड हो गए इस चीज को सुन करके कि भोली ऐसी कह रही है। वो गूंगी गाय थी, बोलती नहीं थी बेचारी। टू सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस परिवर्तन को देख करके इन भोली में रामलाल वाज डिवास्टेड, रामलाल भी देख करके भौचक्का हो गया। थिंकिंग शी वुड रिमेन अनमैरिड बिफोर फॉरएवर, वो सोचे कि अगर वो ऐसा करेगी तो हमेशा के लिए अविवाहित रहेगी। बट भोली कॉन्फिडेंटली सेड, लेकिन भोली ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा दैट शी वुड सर्व हर पेरेंट्स, कि वो अपने माता पिता की वो सेवा करेगी सिंस ओल्ड एज। टीच इन द सेम स्कूल, और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां से उसने क्या किया है, पढ़ाई को पूरी किया है। शोइंग दैट शी हैड गेन्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये दिखा रही थी कि उसने क्या किया, दोबारा उसने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राप्त कर लिया, साहस को प्राप्त कर लिया, स्वतंत्रता को उसने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। इसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के माध्यम से। तो ये था बाबू थोड़ा सा भोली के बारे में, एक ऐसी लड़की के बारे में था जो कि बदसूरत होने की वजह से शादी नहीं कर रहे थे, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज थी बाबू जो किसी को भी चेंज कर सकती है ना। कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्या है कंक्लूजन, थोड़ा सा कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी हम पढ़ लेते हैं। इसका कंक्लूजन क्या है, भोली जो स्टोरी दैट ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट्स पावर ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। ट्रांसफॉर्मिंग ए पर्सन्स लाइफ, की शिक्षा कैसे एक मनुष्य का जीवन बदल सकता है। भोली वंस नेग्लेक्टेड, भोली ने तो पहले क्या कर दिया, एक निग्लेक्टेड गर्ल थी। कैसी गर्ल थी, निग्लेक्टेड गर्ल थी। साई शर्मीली गर्ल थी। ग्रोज इनटू ए कॉन्फिडेंट, लेकिन बाद में उसे क्या आ गया, एक हिम्मत पैदा हो गई, साहस विश्वास पैदा हो गया उसमें, एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन बन गई। थ्रू एजुकेशन, किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। शी लर्न्स टू स्टैंड अप हरसेल्फ, शिक्षा के माध्यम से उसने अपने आप को खड़े होना सीखा, खड़ा होना सीखा। रिफ्यूज टू बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर ए मैरिज और डाउरी, और उसने इस चीज को मना कर दिया कि मैं किसी वस्तु के लिए या मैं दहेज के लिए मैं बिल्कुल शादी करने वाली नहीं हूं। यानी ऐसा नहीं कि दहेज मैं दूंगी तभी कोई मुझसे शादी करेगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ये असंभव है ना, ऐसा नहीं हो सकता। आप ठीक है कि डावरी नहीं है, डावरी नहीं देनी तो इसलिए शादी नहीं होगी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एजुकेशन इज द की ऑफ एम्पावरमेंट, याद रखो शिक्षा क्या है, शक्ति की चाबी है, याद रखो। सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सोशल अप्रूवल और वेल्थ, कहता क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है बाबू, किसकी अपेक्षा, सोशल अप्रूवल और वेल्थ, धन की अपेक्षा या सोशल अप्रूवल की अपेक्षा। वुमेन डिजर्व इक्वलिटी, कह रहा है इसमें राइटर के द्वारा बताया गया है, भोली ने इस चीज को सिखा भी दिया है, बता भी दिया है कि वुमेन हर चीज के लिए डिजर्व है, योग्य है, इक्वलिटी के लिए, सम्मान के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, ये सारी चीज के लिए क्या है, वुमेन्स ये डिजर्व करती है। इस चीज को भोली ने इस पाठ में आपने देखा भी, ये सिखा दिया किस तरह से भोली थी और किस तरह से बाद में ये बन गई। तो ये था बाबू थोड़ा सा समरी था, समरी के द्वारा मैं हर चीज में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। ओके, वीडियो अच्छा लगा बाबू, समरी समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए सर बहुत अच्छा आपने समझाया, अच्छा नहीं समझा, जैसा भी हो आप बताइए। और चैनल जो मेरा है बाबू उसको प्लीज ग्रो कराने में मेरा हेल्प कीजिए ताकि मैं और सारी चीजों को मैं आपके साथ में साझा कर सकूं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बस मैं यही कहूंगा, चैनल मेरा आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम के लिए तन मन धन के साथ अपने जो है लग जाओ। ओके, थैंक्स टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।